प्रयागराज के महाकुंभ में हुई ऐसी भविष्यवाणी की योगी जी के भी होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जिसे देखने के लिए क्या बड़ा क्या छोटा हर तबके का इंसान शामिल हो रहा है। यहां करोड़ों की भीड़ देखने को मिल रही है। बागेश्वर बाबा से लेकर रामदेव बाबा तक, फिल्मी सितारों से लेकर टीवी जगत के कलाकारों तक, एक से बढ़कर एक लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, महाकुंभ को लेकर हुई भविष्यवाणी ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, क्योंकि यह भविष्यवाणी कई रहस्यमय घटनाओं को उजागर करती है। क्योंकि यह भविष्यवाणी किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं करी है, बल्कि भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी ने करी है। तो क्या है यह भविष्यवाणी? आज से लगभग 600 सालों पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास जी, जो सालों से अपनी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, आज भी उन्हें बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा जाता है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान के आधार पर 200 हद से अधिक ग्रंथों की रचना करी थी, और इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भविष्य मल्लिका, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस किताब में अच्युतानंद दास जी ने कई सारी भविष्यवाणियों का जिक्र किया है, और यकीन मानिए इनमें से कई सारी भविष्यवाणियां आज सच होती दिख रही हैं। जिस कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, क्या आप जानते हैं उसकी भविष्यवाणी भी सैकड़ों सालों पहले इस किताब में हो रखी है। इतना ही नहीं, हमारे देश के जो आन बान और शान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके आगमन का भी संकेत पहले से ही दे दिया गया था। और जगन्नाथपुरी में गिद्ध बैठने की भविष्यवाणी के साथ ही मंदिर में आग लगने की भविष्यवाणी और मंदिर में पत्थर गिरने की भविष्यवाणी भी अच्युतानंद दास जी ने कर रखी है, जो कि रहस्यमय रूप से सच हो चुकी है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी का भविष्य मल्लिका ग्रंथ उनकी शक्तियों का विशाल रूप दिखाता है। हालांकि यह ग्रंथ हिंदी में नहीं बल्कि उड़िया भाषा में लिखा गया है, और आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में इनका जो मूल ग्रंथ है वह सुरक्षित रखा हुआ है। अब इन सारी चीजों से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनकी यह किताब और उसमें लिखी भविष्यवाणियां हैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले से ही कर रही है। और उन्हीं में से एक भविष्यवाणी ऐसी है जो प्रयागराज महाकुंभ में विनाश का संकेत दे रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौराणिक आख्यान के अनुसार जिस वर्ष देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की वृष राशि में संचार करते हैं, उस वर्ष जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में आता है, तब मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायण से सूर्य के सानिध्य में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ स्नान का मुहूर्त आता है। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन मौनी अमावस्या के रूप में महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है। इस दिन जल में ग्रहों की राशियां अमृत के समान प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे स्नान करने वाले को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का श्री गणेश होगा, और इसके अगले ही दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इस साल का महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगर हम संत अच्युतानंद दास जी के भविष्य मल्लिका ग्रंथ पर नजर डालें तो भविष्य में होने वाली इस घटना का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट रूप से कर रखा है। संत कहते हैं कि जिस वर्ष इस प्रकार का ग्रहण और नक्षत्र का मिलन होगा, उस वर्ष अनेक प्रकार के भूचाल और युद्ध देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी में विस्फोट और महामारी के भी खतरों का जिक्र किया गया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में कलयुग में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है, जिसमें कई सारे युद्ध, भूचाल, महामारी जैसे संकटों का समावेश देखने को मिलता है। आपको बता दें कि संत अच्युतानंद दास जी ने यह भविष्यवाणी करी थी कि भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी कुछ विशेष घटनाएं देखने को मिलेंगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध देखने को मिल रहा है, और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह तो अभी भी समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में मेन इन सारी चीजों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे विश्व युद्ध के आसार हो सकते हैं, यानी कि अब एक और विश्व युद्ध देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, यह जो विश्व युद्ध होगा, यह पहले के दोनों विश्व युद्धों से बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला होगा। इसमें मारे जाने वाले लोगों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने भारत में कई आतंकी हमलों की भविष्यवाणी भी करी थी, और उनके अनुसार यह घटनाएं आने वाले समय में घटित हो सकती हैं।
इसके अलावा संत ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कलयुग का अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का जिक्र भी किया है। उनकी पुस्तक में यह उल्लेख है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या कार्य करेंगे। इस प्रकार संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां समय के साथ बहुत सी घटनाओं से मेल खाती नजर आ रही हैं, जिस पर अगर गौर किया जाए तो उनकी भविष्यवाणी आने वाले संकटों और घटनाओं के संकेत दे रही है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण किया गया है। जैसे सतयुग में वह एक महर्षि हुआ करते थे, त्रेता युग में उन्होंने नल नामक वानर बनकर जन्म लिया था और श्री राम जी की सेवा करी थी। द्वापर युग में संत का जन्म सुदामा के रूप में हुआ था। जी हां, कृष्णा और सुदामा की जो दोस्ती आज भी मिसाल के रूप में याद करी जाती है, वह सुदामा कोई और नहीं बल्कि संत अच्युतानंद दास जी ही थे। इसी के साथ ही कलयुग में अच्युतानंद जी ने मनुष्य रूप लेकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में योगदान दिए। कहा जाता है कि पृथ्वी 3 चरणों से गुजरेगी, जहां सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और अंत में एक नए युग की शुरुआत होगी। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणियों में जिक्र किया है कि जैसे ही क्षण मीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा और जंगली जानवर अचानक से ही शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। आकाश में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उससे समय भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया भत्ता लेकर ले जाएंगे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि तब प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ महायुद्ध भी होंगे, जिससे समस्त मानवों का नरसिंहहर होगा। जब यह सब होगा तो हर तरफ तबाही ही नजर आएगी। ऐसा समय आएगा कि दुनिया की 800 करोड़ की जनसंख्या महज 84 करोड़ में ही सिमट कर रह जाएगी और जो बची हुई जनसंख्या होगी उसमें सिर्फ वही लोग जीवित रहेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सारी बातें भविष्यवाणी पुराणों के हवाले से कही जाती हैं, जो आज के समय में बिल्कुल सच होने की कगार पर पहुंच रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का भी इस विषय में यही कहना है। समस्त खोजों और संकेतों के बाद यह महसूस हो रहा है कि एक दिन पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा और यही वजह है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश शुरू कर दी है, कभी मंगल पर तो कभी चांद पर। वैज्ञानिक लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके दूसरे ग्रहों पर इंसानों के रहने लायक वातावरण बनाया जा सके, क्योंकि एक नाना एक दिन तो इस पृथ्वी का विनाश होना ही है। और भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो वह दिन दूर नहीं, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। एक तरफ संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की रिसर्च, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आने वाला समय तबाही का वह रूप दिखाएगा जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। संत अच्युतानंद दास जी की कई अधिकतर बातें आज सच हो गई हैं। इन्होंने न केवल अपनी भविष्यवाणियों से लोगों को सतर्क किया, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। वह भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी भक्ति ज्ञान और कर्म की शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में अगर देखा जाए तो महाकुंभ प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियों से मेल खाती दिख रही हैं। यह सच में बहुत हैरान करने वाला है। ऐसे में समय के साथ यह देखना दिलचस्प रहेगा कि संत अच्युतानंद दास जी की इन भविष्यवाणियों में से कौन सी भविष्यवाणी सच बनकर घटनाओं के रूप में हमारे सामने आएंगी। वैसे तो हम यही कल्पना करेंगे कि इस तरह की भयानक भविष्यवाणियां कभी भी सच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर चाहे वह महामारी हो या फिर विश्व युद्ध या कोई प्राकृतिक आपदा, अगर कुछ भी अचानक से होने लगा तो पृथ्वी अपना संतुलन खो देगी। यहां मौजूद जीव जंतु औन का जीना दुश्वार हो जाएगा और कुछ ही समय में धीरे धीरे करके तबाही अपने रौद्र रूप में आ जाएगी, जिसे रोक पाना हम साधारण मनुष्यों के लिए असंभव हो जाएगा। अब दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी की यह बातें हम माने या ना माने, लेकिन सच होती नजर आ रही हैं। बाकी आपका इन पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या महाकुंभ का यह नक्षत्र महाविनाश लेकर आएगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और बिजी भास्कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।